हेलो, दिस इज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ट्विंकल आचार्य। स्वागत है आप सभी लोगों का। जो लोग मेरे योग सेंटर में आ रहे हैं या फिर मुझसे ऑनलाइन योग अभ्यास सीख रहे हैं, उनमें से कई ज़्यादा लोगों की ये शिकायत रहती है कि हमें भूख नहीं लगती है, खाया पिया कुछ लगता नहीं है, भूख कम लगती है। हम क्या करें? हम योग अभ्यास तो करना चाहते हैं, लेकिन भूख ही नहीं लग रही या फिर एसिडिटी की प्रॉब्लम है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपका पेट गड़बड़ है। इस वजह से आपको ये शिकायत रहती है। आपकी नाभि ठीक नहीं है। जब भी भूख कम लगती है या फिर भूख लगती ही नहीं है, तब कुछ आदतें जिम्मेदार होती है। जैसे आप बाहर का पहले बहुत ज़्यादा खा रहे थे, लेकिन अब आपने सात्विक भोजन लेना शुरू कर दिया और उसमें आपका जी ही नहीं लग रहा है। मुझे ये खाना पसंद ही नहीं है। कभी कभी इस वजह से भी आपको कम भूख लगती है। अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहने लगे हो, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तब भी आपको भूख कम लग सकती है। कभी कभी उम्र के बदलाव में कुछ कारण जिम्मेदार होते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, तब भी भूख कम लगती है। कभी कभी बहुत ज़्यादा काम, अक्सर महिलाएं बहुत ज़्यादा घर का काम किया करती है, उस समय में भी भूख कम लगती है। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं जिनसे भूख आपको कम लग सकती है, लेकिन आपने नियमित रूप से खुद का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आपको भूख कम लग रही है तो इस बात को आप नज़रअंदाज करोगे, आप ध्यान नहीं दोगे। ये बहुत समस्या बढ़ सकती है अगर आप इस पर ध्यान नहीं ले रहे हो। काफ़ी ज़्यादा लोग ये सोचते हैं कि मुझे तो भूख कम लग रही है, क्या ही फ़र्क पड़ता है, वैसे भी वज़न थोड़ा कम हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। लेकिन बाद में आपको ये परेशानी बहुत बढ़ती हुई नज़र आएगी। जब भी आपको भूख कम लगे, सबसे पहले आपको जाना चाहिए डॉक्टर के पास। जी हाँ, डॉक्टर के पास आप जाइए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई मेजर इश्यू नहीं है, तो आप नियमित रूप से योग अभ्यास शुरू कर दीजिए। जो लोग योग अभ्यास करते हैं उनको भूख बहुत ही अच्छी तरीके से लगती है। उनको भूख लगती है, खाया पिया लगता है, वजन बिल्कुल नहीं बढ़ता उनका, क्योंकि उनका जो सिस्टम है, बॉडी का जो सिस्टम है, वो बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा होता है। सबसे पहले आपने क्या करना है? अगर आपको भूख कम लग रही है, आपने अपनी दिनचर्या को थोड़ा चेक करना है कि क्या मैं देर रात तक जगता हूँ या फिर जगती हूँ। क्या मेरे काम का स्ट्रेस मुझे खाए जा रहा है? अगर आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होगा तो आपको भूख कम ही लगेगी। क्या आपका जो ये शेड्यूल है, उसमें से आप अधिकतर बाहर का भोजन खा रहे हैं? ये भी आपको चेक करना है। इन बातों को आप चेक कीजिए कि क्या मेरी जीवन शैली में कुछ ऐसा तो नहीं जो मेरे लिए सही नहीं है। तब आपको सचेत हो जाना है कि अब मुझे मेरे शरीर के ऊपर काम करना शुरू कर देना चाहिए। आपने क्या करना है? रात को जल्दी सो जाना है और सुबह जल्दी उठना है। ये थोड़ा कठिन हो सकता है, मैं मानती हूँ कि आपको सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है, लेकिन ये काम आप अवश्य कीजिए। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो सुबह जल्दी उठना शुरू कर दीजिए। सूरज की किरणों में थोड़ा सा बैठना शुरू कर दीजिए। सूर्य को जल अर्पित कीजिए। लंबी गहरी सांसें भरिए। कुछ प्रॉब्लम तो यूं ही खत्म हो जाएगी। जी हाँ, ये मैं आपको यकीन के साथ कह सकती हूँ। आपने सुबह सुबह सूरज की किरणों को लेना है, सूरज की किरणों में बैठे रहना है, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है। 10 मिनट आप कर सकते हो, खुद के लिए तो आप निकाल ही सकते हो। अगर महिलाएं हैं, बहुत ज्यादा व्यस्त है, तो सुबह जब आप सब्जियां काट रही हो, तब यहाँ पर आप बैठ सकते हो। तब सूरज की किरणों में बैठकर सब्जियां काटें, मैं यही कहूंगी, क्योंकि आपको समय कम मिल रहा है। तो जब भी आप रसोई घर में बैठती है, इससे अच्छा है कि आप थोड़ी सी सूरज की किरणों में बैठ जाएं। इससे क्या होगा? विटामिन डी आपको अच्छी तरीके से मिलेगा और आपका मन भी बहुत ही ज्यादा आनंदित रहेगा, प्रफुल्लित रहेगा। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। फिर आपने क्या करना है? सुबह खाली पेट अगर आप गुनगुना पानी पीते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। मान लीजिए कि आप भूल जाते हैं, तो थोड़ा सा योग अभ्यास कर लीजिए। योग अभ्यास करने के बाद एलोवेरा जूस आप पी सकते हो। आंवला जूस और एलोवेरा जूस।
आंवला जूस आपने अगर सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में आंवला जूस पी लिया, बिना ब्रश किए अगर आप आंवला जूस पी लेते हो तो आपकी बहुत सारी दिक्कतें यूं ही खत्म हो जाएगी। तो ये प्रयोग आप अवश्य कीजिए, आपको विशेष लाभ मिलेगा। एक हफ्ता करके तो देखिए, आपका पूरा पेट साफ हो जाएगा, आपको अच्छी तरीके से भूख लगने लगेगी और आप यकीन नहीं कर पाओगे कि ये तो चमत्कार ही हो गया, ऐसा क्या किया मैंने। आंवला जूस अगर आप नियमित रूप से सुबह खाली पेट पीते हैं तो आपका पेट बहुत ही साफ हो जाएगा और आप जवां दिखोगे, आप यंग दिखोगे, आपके चेहरे पर एक अनोखा तेज आ जाएगा। तो सुबह सुबह आंवला जूस अवश्य पीजिए। एलोवेरा भी पी सकते हो आप साथ में, अगर एलोवेरा अवेलेबल है आपके घर पे तो आप पी सकते हो, नहीं तो आप बाजार से ले सकते हो। बहुत ही आपको लाभ देगा ये। अब हम बढ़ते हैं योग अभ्यास की ओर। अगर आपको भूख कम लग रही है तो कौन से योग अभ्यास आपने नियमित रूप से करने हैं? सबसे पहले आपने क्या करना है, मैट को लेकर बैठ जाना है। जी हाँ, हो सके तो आप सूरज की किरणों में योग अभ्यास कीजिए, आपको विशेष लाभ मिलेगा, आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। आपने क्या करना है, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है। मैंने पहले भी आपको बताया कि अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है। उसके बाद आपने सूक्ष्म व्यायाम अवश्य करना है। सूक्ष्म व्यायाम और यौगिक जॉगिंग, ये दोनों वीडियो मैंने पहले ही आपको दे दिए हैं, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। यह दोनों वीडियो आपको मिल जाएंगे, पूरा डिटेल में वीडियो इस पर मैंने बनाया हुआ है। यौगिक जॉगिंग और सूक्ष्म व्यायाम, योग अभ्यास के पूर्व ये दोनों बहुत ही जरूरी है। अगर आपका शरीर योग अभ्यास के लिए तैयार है तो आप कोई भी आसन कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों की ये शिकायत रहती है कि हम योग अभ्यास तो करना चाहते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले आप करो यौगिक जॉगिंग और सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम पहले करेंगे, उसके बाद करेंगे यौगिक जॉगिंग। ये दोनों वीडियो आपको इसी वीडियो के साथ मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आप चेक कीजिएगा। दोनों वीडियो मैंने आपके लिए ही बनाए हैं, आप जरूर उसे देखिए। उसके बाद आपने क्या करना है, कुछ योग अभ्यास करने हैं जो आपकी भूख को नेचुरली बढ़ाएंगे, आपके पाचन तंत्र को बहुत ज्यादा मजबूत कर देंगे। आपने लोलासन करना है। जी हाँ, अगर कोई छोटा बच्चा है, उसको भूख कम लग रही है, वो खाना नहीं खा रहा है, तो उसको आप लोलासन करवा सकते हैं। अगर आपकी उम्र 60 साल है, 50 साल है, हाथों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, तो इस आसन को बिल्कुल भी मत करें। अगर आपके घर में कोई छोटा सा बच्चा है तो उसको आप ये आसन करवा सकते हो, लेकिन पहले उसको सूक्ष्म व्यायाम और यौगिक जॉगिंग करवाएं, उसके बाद यह लोलासन आप करवा सकते हो। तो लोलासन करने के लिए सबसे पहले हम बैठ जाएंगे पद्मासन में, इस प्रकार से। पद्मासन आपको पता ही है कि कैसे किया जाता है, लेकिन मैं फिर से आपको सिखा देती हूँ कि इस प्रकार से आप बैठेंगे पद्मासन में। ऐसे किया जाता है पद्मासन। अगर आप पद्मासन में नहीं बैठ पा रहे हैं तो पद्मासन कैसे लगाते हैं उस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। फिर आपने क्या करना है, अपने दोनों हाथों को ऐसे पास में रखना है और अपने हाथों पर अपने शरीर का वजन देते हुए किसी एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने शरीर को ऊपर उठाने का प्रयास करना है ऐसे, और किसी एक बिंदु पर अपनी निगाहें टिका कर रखनी है। ऐसे आप कर सकते हैं लोलासन, और ऐसे झूला भी झूल सकते हैं। ये बहुत ही लाभदायक है। तो ऐसे आप 20 सेकंड या शुरुआत में 10 सेकंड भी कर सकते हैं, विशेष आपको लाभ मिलेगा। इससे आपकी भूख बढ़ेगी, दुगना हो जाएगी। आप जो ये शिकायत करते रहते हो कि भूख नहीं लग रही है, भूख नहीं लग रही है, ये प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी अगर आप नियमित रूप से लोलासन करते हैं। लोलासन के बाद आपको करना है पवन मुक्तासन। जी हाँ, पवन मुक्तासन करने के लिए हम इस प्रकार से मैट के ऊपर लेट जाएंगे, 3 बार लंबी गहरी सांस भरेंगे,
अपने दोनों पैरों को इस प्रकार से नजदीक लेकर आएंगे चेस्ट के पास और अपने हाथों को इस प्रकार से इंटरलॉक करेंगे और घुटनों पर रख देंगे और अपनी नासिका को दोनों पैरों के घुटनों के बीच ऐसे टिका कर रखेंगे और यहाँ पर हम होल्ड रहेंगे। सांस भरते हुए ये क्रिया को हम करेंगे और सांस को यहाँ पर आप रोके भी रख सकते हो या फिर धीरे धीरे आप सांस ले भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो। हो सके तो सांस को रोके रखिए। सांस भरते हुए आसन को करना है और फिर यहाँ पर सांस को रोककर होल्ड करना है। और फिर सांस छोड़ के विश्राम करें। 3 बार लंबे गहरे श्वास भरें। मान लीजिए कि आप ये आसन नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा प्रयास करना है आपने। धीरे धीरे आप आसन में बहुत ही अच्छी तरीके से प्रवेश कर पाएंगे। अब हम करेंगे सेतु बंधासन। सेतु बंधासन आपके पेट के जो भी ऑर्गन्स हैं उसको बहुत ही अच्छा कर देता है। इससे आपकी भूख लगने की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपका पाचन तंत्र बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो सेतु बंधासन करने के लिए अपने दोनों पैर को अपने हिप्स के पास कुछ इस प्रकार से टिकाएंगे हम और अपने हाथों से ऐसे सपोर्ट देकर पूरा शरीर ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे। हो सके तो आप अपने हाथों से पैरों को पकड़ भी सकते हैं। अगर आपका अभ्यास बहुत ही अच्छा है तो हाथों को ऐसे पैरों पर लगा सकते हैं। पैरों को पकड़िए हाथों से और सांस भरते हुए ऊपर उठना है। पूरा पेट को खींचना है, हिप्स से ऊपर उठना है। और फिर वापस आ जाइए। आपको 10 या 20 सेकेंड होल्ड करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं। मैं ज़्यादा देर आपको होल्ड करके नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे और भी आसन आपको सिखाने हैं। तो इस प्रकार से आप सेतु बंधासन कर सकते हैं। एक आसन करने के बाद आपने शवासन में थोड़ा सा विश्राम करना है। 3 बार लंबी गहरी सांस आप भर सकते हो। हमारा चौथा आसन है अर्ध हलासन। जो लोग पूर्ण हलासन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे, मुझे पहली बार ही देख रहे होंगे और काफी ज्यादा लोग ऐसे भी होंगे जो योग अभ्यास करते ही नहीं है, तो उनके लिए अर्ध हलासन विशेष रूप से लाभदायक रहेगा। आपने क्या करना है, अपने दोनों पैरों को ऊपर टिकाए रखना है ऐसे और अपने हाथों को हिप्स के नीचे रख लेना है और होल्ड करना है। अपनी निगाहें को दोनों पैरों के अंगूठे पर आप टिकाए और ऐसे होल्ड करें। इससे क्या होगा, आपकी नाभि बहुत ही अच्छी तरीके से सेट हो जाएगी। काफी ज्यादा लोगों को नाभि खिसकने की भी प्रॉब्लम रहती है। वापस आ जाएंगे और विश्राम करेंगे। हमारा नेक्स्ट आसन है भुजंगासन। भुजंगासन करने के लिए ऐसे हम मैट के ऊपर उल्टा लेट जाएंगे। अपने दोनों हाथों को चेस्ट के पास में रखेंगे, सांस भरेंगे और सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे और नाभि जो है वो आपके मैट के ऊपर ही रहनी चाहिए। ज्यादा ऊपर ऐसे
नाभि मैट के ऊपर रहेगी। सांस भरते हुए ऊपर उठना है, यहाँ पर सांस को होल्ड करना है और फिर वापस आ जाना है। ऐसे आप 10 या 20 सेकंड शुरुआत में होल्ड कीजिए, फिर आप 30 सेकंड भी होल्ड कर सकते हैं, विशेष आपको लाभ मिलेगा। फिर आपने विश्राम करना है थोड़ी देर और फिर बैठ जाना है। तो ये कुछ 4 या 5 आसन जो आप नियमित रूप से करेंगे। सुबह सुबह आंवले का जूस पिएंगे, सुबह सुबह सूरज की किरणों में बैठेंगे, हो सके तो आप नियमित रूप से सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं, आपको विशेष लाभ मिलेगा। योगिक जॉगिंग और सूक्ष्म व्यायाम, सबसे पहले हम करेंगे सूक्ष्म व्यायाम, उसके बाद आपने करना है योगिक जॉगिंग और फिर जो मैंने अभी आसन आपको सिखाए वो आपने करने हैं। आपको विशेष लाभ मिलेगा, आपको भूख अच्छे से लगेगी और आपकी हेल्थ बहुत ही अच्छी हो जाएगी। अगर आप मुझसे ऑनलाइन योग अभ्यास सीखना चाहते हैं तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। योगा आचार्य ट्विंकल मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहां पर आप मुझे डीएम कर सकते हैं। ट्विंकल आचार्य मेरा फेसबुक अकाउंट है, वहां पर भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।